सर ये ढेचा हमन कहथन हर माने सन टाइप के ही पौधा होता है। ढेचा एक तरह से प्रमाणित बीज है। हाँ 20 किलो किसान मतलब हाँ खरीदे ले मिल जाता हाँ क्रय कर सकते हैं और एक बेहतर रिजल्ट थे। अच्छा आप मन गोबर पहले डाले हो फिर ढेंचा के बुआई करे हो तो ओहर ना गोबर के खाद ला बढ़िया मतलब ग्रहण करे के बाद वो जल्दी से विकास करी। अब विकास करी जब ओहर तो बढ़ जही ना, तो जैसे आप मन बोला था कि हरा खाद ला मतलब काट के डालना है, ऐसे काट के नहीं डालना है। अच्छा। आप मन ट्रैक्टर चला दो, रोटावेटर चला दो तो हर बढ़िया से खेत में ओहर बोला मिला दही खेत में। और मानसून आए के बाद में बारिश नहीं बारिश से ही जब खेत में बारिश आ जाही भर जही तब फिर ओला काट के हमला ना ओला मता के चिखला में बढ़िया से मिला देना है। अच्छा। ओकर बाद अब हम जैविक खेती करत हन। तो जैविक खेती करत हन ना तो किसान भाई मन ला बस मैं ये सलाह दूं कि छोटे छोटे जो किसान भाई मन हैं उमन तो जरूर जो है ना श्री विधि में अपन धान की खेती ले करें या कतार रोपा में करही। तो काहे कतार रोपा और श्री विधि में करही ना तो बीच में हर 10 दिन में ना उमन ला एक बार बीडर चलाना है। अच्छा। तो बीडर काहे 10 इंच के बीच में मतलब धान ला रोपाई करे रही तो जो फूंक पड़ी ना तो में बीडर ला चलाना है। तो बीच में जो धान उगे रही मतलब घास उगे रही बीच में तो बीडर चला लेना। बीडर जब चलते तो बीडर हर ना वो मतथे एक तरह से जमीन ला तो वो ना घास ला यहाँ वो हर वो उखाड़ के बीच में मिला दी हर मिट्टी में। तो इस तरह से ना तो हमारा रासायनिक खाद डाले की जरूरत पड़ी शुरू में और जो घास उगी से बीच बीच में तेकर पर हमन बीडर चला के घास ला नियंत्रित कर सकत हन। अच्छा तो के भी निराकरण हो जाता है। हाँ तो मैं धान की खेती के बारे में आप मतलब बतात रहे हैं कि ये हमन धान की खेती ले जैविक विधि से करे बर हरा खाद के उपयोग कर सकत हन। हमारे घर में जो गोबर खाद है तेकर पहले बुआई करें फिर हरा खाद के बुआई करें। हरा खाद ला अब रोटावेटर चला के हमन खेत में मिला देहन। अब इस बात रोपाई के तो इस कार्यक्रम के माध्यम से किसान भाई ला बस मैं ये सुझाव दूं कि पूर्ण रूप से यदि आप मन जैविक खेती करत हो तो आप मन के जो एरिया कम है तो आप मन उमें कतार रोपा करो या श्री विधि लेकर खेती करो। बहुत सुंदर। हाँ तो उमें काहे ना श्री विधि और कतार रोपा में करिए तो बीडर चला के आप मन खरपतवार के नियंत्रण कर सकत। तो पटेल साहब फलदार पौधा के खेती बहुत ही ज़्यादा जरूरी होते और आज की स्थिति में मोला एक बात बहुत अच्छा लगते और अंतरात्मा ले खुशी भी लगते कि आज के समय में 12 महीना 8 काल नाना प्रकार के फल मूल साग सब्जी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रही थे। और ऐसे नहीं है कि कोनो महीना में हम लोग गोभी खाना है तो नहीं मिले कहबर नहीं है, 12 महीना मिल जाते उसने फल भी मिल जाते और बढ़िया एक से एक और जबरदस्त साइज के। तो एकर बढ़े के कारण आप कृषि वैज्ञानिक मन के अनुसंधान है शोध है आप मन के कठिन परिश्रम है मेहनत है तब कहीं जाकर के ये चीज हर मिल सका थे। तो जो छोटे छोटे पौधा होते फल के उमन का माने फल देखे बर मिल जाते हमला तो ओकर का कारण होते उमें कुछ तकनीकी इस्तेमाल रहते या कोई दवाई वगैरह के इस्तेमाल रहते? जी किसान भाई मैं आपको वाला बताना चाहूँ कि आज के समय में उद्यानिकी अतका ज़्यादा विकसित हो चुकी से देखा जाए तो जैसे साहब कहते भी हैं कि आप ला हर मौसम में लगभग सभी प्रकार के फल फूल मन आसानी से मिल जाते हैं। एक पीछे 2 सबसे बड़े प्रमुख कारण हैं। हमने एक प्रकार से देखे हुआ आप मन बहुत सारे टीवी में भी देखे हुआ सीरियल के माध्यम से देखे हुआ कि बहुत प्रकार के तकनीकी रूप से विकसित एक प्रकार से पौधा मन पर ही घर बनाएगी से जिला हमन पॉली हाउस बोलथन ग्रीन हाउस के नाम से बोलथन। तो इस सब मन हमन विभिन्न मौसम में मतलब पौधे मतलब जो उगाए बर जो प्रकार से वातावरण और उमन के व्यवहार पर जो प्रकार से टेम्परेचर चाहिए वो नियंत्रित कर लिए गए हैं जेकर वजह से वो पौधे मन के वृद्धि और विकास में कोई भी मौसम में आसानी से किए जा सकते हैं। दूसरी बात किसान भाई ऐसे बहुत सारे प्रजाति मतलब उमन के अलग अलग प्रकार के हाइब्रिड बना के या एक प्रकार से उन्नत प्रजाति बना के विकसित कर लिए गए हैं कि उमन अलग अलग परिस्थिति पर मौसम पर आसानी से उत्पादन प्रदान कर लेते हैं और ऊपर खेती साल भर किसान भाई बन करके आसानी से अपन आमदनी बढ़ा सकते हैं। आप मतलब पता हो ही कि बेमौसम के फसल के ज़्यादा कीमत मिलते हैं। हाँ बिल्कुल। जैसे कि मान लेवा अभी के डेट में अभी गर्मी शुरुआत हुई से लेकिन जो भाई किसान तरबूज की खेती करत थे वह ज़्यादा मुनाफा का बात है। गर्मी में तो सीजन में सबके तरबूज है ही जी। तो ओकर से पहले अगर तरबूज की खेती कर ली जाते तो आसानी से कीमत मिल जाते। उसी प्रकार से आप देखे हुआ अभी ठंडी के समय चला थे आम के बगीचे में आपके जो पौधा लगाए हुआ थे में फूल आते लेकिन मार्केट में दुकान में जब जहाँ जगह जगह आपला आम के फसल खाए मिल जाते हैं। हाँ, आम के फल देखे मिल जाते हैं। आप ओकर स्वाद भी खा था कोई अंतर नहीं है और बढ़िया से ओकर आनंद भी ले सका था। तो ये प्रकार से ये सब प्रजाति मौसम और सब विभिन्न प्रकार के तकनीकों के माध्यम से विकसित कर लिए गई से और जिनमें किसान भाई खेती करके अच्छे से आमदनी कमा सकते हैं। बिल्कुल।
और पटेल साहब एक चीज़ और जानना चाहबो कि हमारे एरिया में खास करके लेलुंगा जसपुर एरिया मन में ज़्यादातर कटहल के फसल होते, फनस जो लगा था नामन। बिल्कुल बिल्कुल। तो कटहल हर काला होते, ओकर का कारण होते? देखा, कटहल हा काला होए के सबसे बड़े ओमे जो सबसे बड़ी समस्या है, बोला हमन फंगल बीमारी का थन, ओकर वजह से ओमे काला होते। आप मन देखे हुआ जैसे जैसे अभी समय के साथ में गर्मी और माने कि जो तापमान जो पहले रिश्ते हा अचानक से परिवर्तन होते हैं। जी जी। अचानक से दिन के समय में गर्मी बहुत ज़्यादा है और रात के समय में तापमान में अचानक से कमी आते हैं। तो ये समय में जो रात के समय के जो सुबह ओस जो गिरते, वह फसल के खासकर पौधे के जो फल है, कटहल की बात करा था, तो कटहल के जो फल में ओकर जो नमी रह जाते, तो सुबह में अचानक से गर्मी बढ़ते, तेकर वजह से ओमे फंगस के वृद्धि होते और ओकर वजह से वो फंगस पूरा ग्रो करके वो फसल ला नुकसान करते। तेकर बचाव बर आप ला दो चीज़ सावधानी करना है। पहला तो आप मन ला पता है कि टेम्परेचर के फ्लक्चुएट की वजह से है, तो ओकर बचाव बर हमारा पौधे ला गर्मी होते तो दोपहर के बीच में एक बार हल्का हल्का सिंचाई करना है। अच्छा। दूसरा आपला फंगस से बचाव बर बहुत सारे फंजीसाइड मार्केट में आते हैं, तो एक दवाई के इस्तेमाल आपला सुबह के टाइम में करना है। फंजीसाइड बहुत सारा मार्केट में आते हैं, तो ओला आप अपन हिसाब से 1 ग्राम दवा ला 1 लीटर पानी में घोल बना के स्प्रे कर सका था। जैसे कि कोई भी प्रकार के फंजीसाइड, जैसे कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के इस्तेमाल आप कर सका था। तो इस प्रकार से आप इस्तेमाल करिए तो आपके जो फंगस की समस्या है वह कम से कम हो जाएगी और पूरी तरह से नियंत्रित भी हो जाएगी। अच्छा पटेल साहब, एक चीज़ और जानना चाहूँ, अभी जैसे सेमी के दिन है, सेमी के लगभग जम्मो जन के कोलाबारी मन में सेमी के खेती रहते, तो में जो सेमी के अलावा वो बहुत सारा फसल मन में मैनी के प्रकोप होते। बिल्कुल। जो एक छोटे छोटे झुंडनुमा कीड़ा होते जो हर की पूरा पौधा ला खाना चालू कर देते, फसल के ऊपर में लग जाते और काफ़ी मात्रा में गुजगुजा लागते वह। तो ओकर का कारण है, ओकर निराकरण, हालांकि जैसे देसी उपाय कहते हैं हम राख वगैरह डालता ना मन, तो ओकर कम तो होते, लेकिन ओकर प्रभावी नियंत्रण कैसे किया जा सकता? देखा, प्रभावी नियंत्रण करना है तो आप लोगों का पूरा जीवन चक्र के बारे में पता होना चाहिए। देखे हुआ अपन अभी तो सेमी फसल लगाए हैं, बाकी जो बरसात के समय रही ओकर पहले भी दूसरे फसलों में भी मैनी के प्रकोप होते। जैसे आप एक फोन ले ली। हेलो हेलो। हाँ संगवारी, हेलो किसानवाड़ी में स्वागत है आपके। हाँ, मेरे को आपकी आवाज आ रही है। अच्छा, हाँ बताओ सर, कहाँ ले बोला था आप? मैं महाराष्ट्र थाने से बोल रहा हूँ। महाराष्ट्र थाने से। आपके शुभ नाम क्या है सर? अजय सिंह। अजय सिंह। हाँ सर बताओ, क्या समस्या है? मैं ये अभी जैसे मैं पिछली बार भी रायगढ़ विजिट किया था मैंने। हाँ हाँ। तो वहाँ पे मैंने जवा फूल के बारे में देखा था। अच्छा। और आपके यहाँ पे कुछ स्टॉल भी लगे थे अभी। हाँ हाँ। कुछ दिन पहले। हाँ। तो मैंने वहाँ से जवा फूल परचेज किया था। मेरे पास भी 2-3 एकड़ की खेती करता हूँ मैं। और हमारे यहाँ प्रायतः धान ही उगाया जाता है। अच्छा। तो उसके बारे में मेरे को जानकारी दिया जाए, वो मैं यहाँ उगा सकता हूँ क्या? अब बिल्कुल, अभी आज हम के कार्यक्रम में भी, फोन इन कार्यक्रम में कृषि विस्तार अधिकारी बैठे हैं लोभन सारथी जी, और जो लेलुंगा में ही हैं, और लेलुंगा में जहाँ जवा फूल के उत्पादन होते, हाँ, तो ओकर विषय में आप लाओ बेहतर तरीके से बता सकते हैं। सारथी जी आपको मैं नमस्कार कर रहा हूँ। नमस्ते सर। आपने बताया कि आपने रायगढ़ विजिट किया था और जवा फूल चावल आपने यहाँ से क्रय करके ले गए हैं। उसका सैंपल भी खरीदा था 5 किलो का। अच्छा, हाँ, तो अजय जी आपने उसका सेवन किया क्या? हाँ, इसलिए तो मैंने कॉल लगाया है। कैसे है चावल? चावल बहुत बढ़िया है सर। अब यह पूर्ण रूप से जैविक है। हाँ, जैविक है। जैविक है, इसमें हम इसमें ये जानकारी चाहता हूँ कि वो चावल मैं यहाँ महाराष्ट्र में उगा सकता हूँ कि नहीं? नहीं, बिल्कुल उगा सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जवा फूल की खेती कैसे होती है लेलुंगा में। हाँ, थोड़ा सा सुन लीजिए, फिर आप उस पद्धति का उस विधि का उपयोग करके वहां पर आप उस खेती को कर सकते हैं। देखिए, जवा फूल क्या है, ये 160 दिन का किस्म है। 160 दिन में ये पक के तैयार होता है और इसके लिए क्या है, पूर्ण रूप से गोबर की खाद की जरूरत पड़ती है खेती के लिए। यदि आप रसायन का उपयोग करके इसकी खेती करना चाहेंगे तो ये बढ़ तो जाएगा, बहुत हाइट आ जाएगा और आगे हाइट आके ये लेट जाएगा धान, फिर बाली नहीं निकलेगा अच्छा से। तो आपको मेरा एक सुझाव है कि इसकी खेती करने के लिए आप ना बीज का भी प्रबंध रायगढ़ जिला से कर लीजिए, क्योंकि आपको महाराष्ट्र में जवा फूल के बीज नहीं मिलेगी। इसके लिए पूर्ण रूप से जैविक खेती करना पड़ेगा आपको। वैसी चावल यदि जैसे आप खाए हैं चावल को, जो टेस्ट आपने लिया है उस टेस्ट को अगर चाहते हैं तो पूर्ण रूप से जैविक खेती की ओर आना पड़ेगा, रासायन को दूर करना पड़ेगा इसके लिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, जैसे आपका 3 एकड़ का खेत है तो कम से कम उसमें प्रति एकड़ आप गोबर खाद डलवाइए 5 से 10 टन 1 एकड़ में। ठीक है। और जब हाँ, उसके बाद आप जब जून का अंतिम सप्ताह आएगा उस समय इसकी नर्सरी डाल दीजिए आप, जून के अंतिम सप्ताह में। ठीक है।
उसको मैं लगाना कब से चालू करूँ? नहीं, आप 15 जून के बाद ना, आपकी तरफ जब बारिश होगा तो आप ना 20 जून के बाद। हमारे यहाँ बारिश ये समझ लीजिए कि 10 जून या 12 जून से स्टार्ट हो जाती है। तो आप एक काम करिए, 20 जून के बाद इसका आप नर्सरी डाल दीजिए। ओके। आपको 1 एकड़ के लिए 10 केजी बीज की जरूरत पड़ेगा। जवा फूल का दाना छोटा होता है तो ये काफी एरिया को कवर करता है। अच्छा। तो आप जो है ना 10 किलो के हिसाब से 30 केजी बीज आप व्यवस्था कर लीजिए 3 एकड़ के लिए। और इसकी जब रोपाई करेंगे तो आप 10 इंच का ना एक पौधा से दूसरा पौधा की दूरी, कतार से कतार की दूरी 10 इंच रखिएगा और कतार से रोपाई करवाइएगा। कतार से रोपाई करने से आपको क्या फायदा होगा कि बीच में जब आप बीडर चलाएंगे ना, उसमें बीडर चलाना पड़ेगा, क्योंकि जैविक खेती करना है तो हमको घास मारने के लिए रसायन का उपयोग नहीं करना है। बीडर से हमको घास नियंत्रित करना है, जो खरपतवार उगेंगे उसको। तो आप जो है ना 20 जून के बाद इसका नर्सरी डालिए धान का, और करीब ये 15 से 20 दिन के बाद इसकी रोपाई कर दीजिए। आप रोपाई प्रारंभ करेंगे तो कतार से कतार लगाइए इसकी। कतार से कतार मतलब पौधा से पौधा की दूरी 10 इंच रखिए, लाइन से पूरा। है ना। और उसके बाद जब रोपाई करेंगे उसके 10 दिन बाद एक बार उसमें आपको बीडर चलाना है। फिर बीडर चलाएंगे, उसके 10 दिन बाद फिर बीडर चलाएंगे। इस तरह से हमको ना 3 बार बीडर चलाना होता है, और बीच में जो घास उगेंगे उस दौरान वो बीडर चलाने से नियंत्रित हो जाएगा। अच्छा। हाँ, और आपको अब क्या करना रहेगा अजय जी कि इसमें जैसे मान के चलिए अब इस तरह का खेती करेंगे तो पूर्ण रूप से आप जैविक खेती कर रहे हैं, तो आप गोबर खाद का उपयोग किए हैं, है ना। तो बीच में आपको यदि वर्मी कंपोस्ट कहीं पर मिल जाएगा तो जब आप बीडर चलाएंगे उसके दूसरा बीडर चलाने के टाइम में आप उसमें कम से कम 5 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से ना आप ना वर्मी कंपोस्ट ना छिड़क दीजिए आप, उसके बाद बीडर चलाइए। ऐसा पॉसिबल हो सकता है क्या? आप एक बार महाराष्ट्र विजिट करें। हमारे यहाँ पे देखिए सर, मूलतः हमारे यहाँ कोई और खेती नहीं होती है, सिर्फ धान की खेती होती है। अच्छा। बाकी 8 महीना हमारे यहाँ कोई खेती नहीं होती है, सिर्फ हम लोग धान ही उगाते हैं। अच्छा। क्योंकि हमारा हमारा यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया ज्यादा है सर। अच्छा, मेरे को आप ये बता दीजिए, आप सिर्फ धान ही उगता है, और हमारे बगल के जो भी छोटे मोटे किसान है वो भी सब धान ही उगाते हैं। ठीक है ना अजय जी, हम प्रयास करेंगे, कभी आपसे संपर्क करेंगे, हमारे पास समय रहेगा तो जरूर आएंगे, विजिट करेंगे। ठीक है सर। जी धन्यवाद आप। तो बहुत बहुत धन्यवाद अजय सिंह जी आपके। धन्यवाद जी। तो सारथी जी, देखा आपकी जवा फूल चावल के जो मांग है काफ़ी दूर दूर तक है, और वास्तव में सच बात है कि जो देसी तकनीक में, जैविक तकनीक में आपन लगाए हैं, और ले लूँगा पहाड़ लुड़ेक जहाँ हमारे केलो नदी के उद्गम भी कहा जाते है, उद्गम है ना वहाँ सर। जी। तो उद्गम के साथ साथ में एक चीज़ हमला देखे बराबर मिलते कि चावल, चूंकि छत्तीसगढ़ हमारे धान के कटोरा होते हैं और चावल के बहुत ही ज़्यादा महत्व है, खास करके जवा फूल जैसे चावल के जो है कि बहुत ही अच्छा उच्च किस्म के माने जाते हैं। और जोन तरीका ले अभी ओकर लगा था आपमन पूर्ण रूप से जैविक कहा था, यह ज़्यादा निश्चित तौर पे हम सब किसान संगवारी मन पर भी लाभप्रद हो सका थे। तो जैविक खेती के मूल अवधारणा का होते साय जी? एक मिनट, हम संगवारी के फोन आए थे, हम फोन अटेंड कर लेते हैं। हेलो। हाँ नमस्कार सर। हाँ नमस्कार संगवारी, आपके अपन नाम बताओ, कहाँ ले बोला था हुला बताओ। मैं जितेंद्र दास मानिकपुरी बोला था सर, गणेश धाम परसुली जिला बालोद। हेलो किसान वाली। हाँ हेलो किसान वाली है संगवारी। हाँ सर। तो क्या समस्या है आपके? नींबू लगे सर, 10 साल हो गए, बढ़त नहीं है और पाना मानल कुतर देते कीड़ा है। अच्छा, तो पटेल साहब आज हैं हमन के बीच में जो फलदार पौधा के विषय में विशेष जानकारी दी है आपला, तो पटेल सर बताओ। 10 साल है, बढ़त नहीं है, और क्या समस्या है? और कीड़ा मारना चुन दे थे, पत्ता वत्ता फलत है कि नहीं फलत है? नहीं फल है सर, बढ़ते नहीं है। कतक ऊंचाई हो है 10 साल में? वो अभी थोड़ा कन्या भर है। माटी किसे तरीके जे में लगाए है तेहा? जे जगह में लगाए है अगर माटी किसे है? मुरुम है, पठारी है, मिट्टी है? इसमें काला मिट्टी वाले हरे। देखा खतवाहा वाले। हाँ देखा, काला मिट्टी में लगाया है, अब बढ़त नहीं है कहा था। तो तरी में मैं कहा था कि तरी में पत्थर और मुरुम थोड़ी है, जड़ी के आस पास में नहीं है सर। अच्छा जमीन, अच्छा जमीन है, इसका पत्थर वाले कुछ नहीं है। और कतक ऊंचाई हो गए है? 2 फीट 3 फीट ये थोड़ा। हाँ। देखा, आप लोग बताना चाहूँ किसान भाई, नींबू के जो कमर्शियल जिला हमारे व्यावसायिक फल के अगर उम्र का था 15 साल के आसपास होते। आपके पौधा 10 साल के हो चुके हैं। हाँ, बढ़त नहीं है। हाँ, केठा पौधा लगाए है? ये 3 है सर, इसमें घर वाले हरे। घर वाले है, तो अगर आपन घर वाला में पौधा लगाया और 10 साल हो गए कहा था, बढ़त नहीं है, तो मैं ज़्यादा प्रबंध करे से अच्छा है कि मैं आपला सुझाव दूँ कि आप मन
कहूँ दुकान में जावा, उद्यानिकी नर्सरी में जावा या कोई ऐसे संस्था होई जहाँ उन्नत किस्म के नर्सरी में नींबू के पौधा उपलब्ध होई अच्छा किस्म के, ओला आप मन ओला उखाड़ के दूसरा फसल लगा लेवा। काबर कि ओमें प्रबंध करबो और 10 साल हो गए आप कहा था तो वह ज़्यादा मतलब एक प्रकार से महंगा पड़ जाइए आप मन ला। तब मोर सजेशन ये रही कि आप उन्नत किस्म के पौधा नर्सरी में जाके जहाँ अच्छे किस्म के नर्सरी के पौधा मिल सका थे आप संपर्क करा और वहाँ से अच्छा किस्म के आप एक नर्सरी पौधा ला के वो लगा लेवा। वो इसमें है वाले अरे बीजा वाले लगा दे रहेंगे वही रोपे रहेंगे। हाँ ठीक है, मैं समझ गए हैं। तो आप उन्नत किस्म के नर्सरी में जाके पौधा लावा और ओकर अच्छा नर्सरी से अलग पौधा ला के लगाना है। हाँ हाँ, क्योंकि 10 साल हो गए हैं और ओकर कमर्शियल उम्र 15 साल रहते और देसी किस्म के उम्र 12 साल रहते। तो 2 साल और में आप ओला जतका खर्चा पानी करिहा ओमे मेहनत करिहा तो वह ओकर उम्र एक प्रकार से खत्म होते बुढ़ा थे समझ लो पौधा। तो ओला दूसरा पौधा रोपित कर दिया तो ज़्यादा आप मन के हिसाब से ज़्यादा अच्छा रही। तो ठीक तो को दूसरा पौधा बोई रहा तो को चीता पेड़ है छांव से गड़बड़ नहीं करत। हाँ देखा, चीता के पौधा में आप मतलब पता हो ही कि जतका चीता के पौधा है वह बरसात में फलते और छाँव की वजह से ओला दिक्कत होते, ओला धूप पर्याप्त मात्रा में चाहिए। आप खुद कहा छाँव है बोल के, तो अब दूसरी बार पौधा जब भी रोपित करिए आप ओला तो कोशिश करिए कि चीता के पौधा ला धूप मिले ते जगह में लगावा और जो भी नींबू के पौधा आप मतलब बदलना है तुम्हें उन्नत किस्म के पौधा लगावा। ठीक है? हाँ सर हाँ। ठीक है सर ठीक है सर। हाँ तो संगवारी आपके बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद करबो कि आपके समस्या के समाधान मिल गई सो ही आप ला है ना। आप फोन करा एक से आपके बहुत आपके बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। ठंड के शुरुआत आके अब ख़त्म भी होगी ना, गर्मी की शुरुआत होने वाला है। थोड़े समय के बाद में आपके 1-2 महीने बाद बसंत ऋतु आने वाला है। किसान भाई मौसम के बदलाव के जहाँ हमला खुद मनुष्य में वाला प्रभाव पड़ते, आप मन देखे हुआ फल पौधे सभी प्रकार के जतका भी जीव जंतु वाला प्रभाव पड़ते। मैं आज चर्चा करूँ आप मन खासकर फल पौधे के बारे में। तो किसान भाई आप मन पता है कि मौसम के परिवर्तन के साथ साथ जो भी आम के बगीचा लगे हुए आप मनों में नया नया फूल आना शुरू हुई। आप मन देखे हुआ जो भी नींबू के फसल है लगभग में समाप्ति के समय आ गए, अमरूद के भी लगभग समाप्ति के समय आ गए। किसान भाई ये समय है पौधे के जो जीवन के फसल के हम ले चुके हैं ओकर काट छाँट के। तो आप मन किसान भाई जो भी पौधा जैसे नींबू और अमरूद के बारे में बात करबो एक कटिंग छटिंग किए जा सकते है। खासकर ये प्रकार के जो बहुत ज़्यादा पौधे घना होगी सो ही उनमें आप कटिंग छटिंग कर सका था। उसी प्रकार से नींबू के बात करबो तो नींबू में जो भी प्रकार के आप मन देखे हुआ फल ले के बाद में जो भी डंगाल में आप मन देखे हुआ कि ऊपर से लेके नीचे तक कुछ पौधे के शाखा मन में आप मन देखे हुआ कि सुखावत लगिन हुई बोला आप कटिंग छटिंग आसानी से कर लेवा। और कटिंग छटिंग करे के बाद में एक सबसे बड़ा चीज़ जो किसान भाई मन नहीं कर रहा हमन वो करना जरूरी है। एक खासकर हमन बोलथन फंजीसाइड के स्प्रे या बोडो पेस्ट के आपला पेंटिंग। किसान भाई आप मला पता हो ही कि जतका भी प्रकार के दिमाग ओकर के जो भी समस्या होते ओकर शुरुआत तना से होते। तो एकदम बहुत सही समय है आप मन कि गर्मी आने वाला है, बस ठंडी खत्म हो चुकी से तो अभी बोडो पेस्ट के मिश्रण बना के आप मन ओकर तना में पुताई कर लेवा। इला आप जो भी प्रकार के फलदार पौधे आप मन लगाए हैं वो में कम से कम 60 सेंटीमीटर की ज़मीन से ऊंचाई होना जरूरी है। बोडो पेस्ट बनाए बार आप मन ला पता है कि चूना आसानी से मिल जाते हैं। और एक प्रकार के दूसरा फंजीसाइड जिला हमन कथन कापर ऑक्सीक्लोराइड यह आप मान कोई भी प्रकार के दवाई दुकान में आसानी से उपलब्ध हो जाए एक इस्तेमाल करना है। और जब भी बोडो पेस्ट बना तो 1:10 के ही इस्तेमाल करना है। मतलब आपके 10 भागों में पानी युक्त चूना रही तो 1 भाग आपला कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के इस्तेमाल करना है। तो ये प्रकार से आप बोडो पेस्ट बना के ओकर तना में आप ओकर पेंटिंग कर दिया तो उनमें जो भी प्रकार के दिमाग के जो समस्या है और जो भी प्रकार के फंगस के कारण से पौधे के तना ला सड़न या जो भी जड़ ग्रहण के समस्या होते तेरा बचाव हो सका थे। और जैसे अभी आप मतलब में चर्चा के बारे में बताते रहे हैं कि जो भी प्रकार के सूखा तना है ये जिसमें फल हम तोड़े के बाद में उनमें कहीं पास डंगाल में कहीं पास क्रेक आगी से तो वो सूखने लगी से तो ओला कटिंग छटिंग कर देना है। आम में आप मन देखे हुआ कि आम में भी कुछ शाखाओं में जो पौधे के शाखा सूखा थे वो भी तोड़ के आप मतलब बोडो पेस्ट की स्प्रे कर देना है। एक अलावा किसान भाई आप मन देखे हुआ कि जे भी प्रकार के आम के बगीचा आप लगाए हुआ तेमें अगर फूल आत हो ही तो सबसे बड़ा आप मन हमेशा देखे हुआ कि हमार खाद पानी के प्रबंध नहीं करन। तो ये चीज़ करना जरूरी है। जैसे ही फूल आए के शुरुआत हुई से तो अभी पानी के इस्तेमाल कम से कम करना है आम में, नहीं तो तुरंत पानी के इस्तेमाल कर देवो तो जो भी प्रकार के में फूल
माने बढ़वार के अवस्था में है, अचानक से ओकर शरीर में फिजिकल चेंज आई और फूल झड़े लग जाही, तो एकर से भी हमारे उत्पादन में प्रभावित हुई। तेकर बाद जो भी आम के बगीचे में फूल आए शुरू होते तेमें सीमित मात्रा में ही पानी के सिंचाव करना है। जे पौधे में आम के अभी बगीचा में फूल आए शुरू नहीं हुई से तेमें किसान भाई बहुत बढ़िया समय है कि आप तना में बोडो पेस्ट के पेंटिंग कर देवा। दूसरा आप मान ला ओकर जड़ों के आसपास में जितना भी आम के बगीचा है तेमें खाद और पानी के प्रबंध करना जरूरी है। फूल आए के पहले में खाद और पानी के प्रबंध करबो तो निश्चित रूप से हमन के आम के बगीचा से आमदनी ज़्यादा मिली। तो एक बार हमला का करना है, आप मतलब पता है कि जीवन फूल आने लगे हैं तो पहले गोबर के खाद और डीएपी दोनों ला मिश्रण बना के जड़ के चारों तरफ डाल देबो, तो ओकर से पौधे मतलब प्रारंभिक रूप से एक प्रकार से भोजन प्राप्त हो जाही और निश्चित रूप से ओकर उपज अन्य फसल बार या अगले बार करे रहा तेकर ले ज़्यादा ही। तो पटेल साहब अक्सर हमन देखथन कि नींबू के और खास करके नींबू वर्गीय पौधा जोन होथे तेमें फूल झड़े के या फूल लगथे तो फल नहीं आए, ये समस्या ज्यादा होथे। गोड़ बात लागे बढ़बो लेकिन हमार संगवारी के फोन आवत है। हेलो हेलो हाँ संगवारी, हेलो हेलो कहाँ ले बोला था, मोर आवाज आत है आपका? हेलो 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 हाँ हाँ संगवारी बताओ, हेलो किसान वाणी चलत है। वो कोतल लिया पत्रा पाली ले बोलत रहे। अच्छा कोतर लिया पत्रा पाली ले बोला था, का नाम है संगवारी आपके? हेलो हाँ हेलो हाँ अभी आते है आवाज मोर। तो जैसे कि पटेल साहब ये नींबू वर्गीय पौधा मन में का ज्यादातर समस्या होते जिनमें कि फल नहीं धरे? देखा, एक तो पहला है कि देसी किस्म के पौधा लगाए हैं तेवन के उम्र जो रहते 10 से 12 साल। हाँ। और आजकल जो उन्नत किस्म के जो पौधा आते हैं तेमन के उम्र रहते 15 साल। अच्छा। दूसरा है खासकर उर्वरक प्रबंधन। अच्छा। नींबू वर्गीय पौधा में हमारे एक विशेष प्रकार के जो बात करथन खासकर फास्फोरस के कोई भी पौधा में कोई भी किसान मन उपयोग नहीं करें। अच्छा। तो ओकर उपयोग करना जरूरी है। और तीसरा जो समस्या है खासकर ज़्यादा जल भराव होकर के बीच में फंगस और बैक्टीरिया के प्रकोप। सर तो, फोन ले ली। हाँ बिल्कुल। हेलो हाँ हेलो हाँ संगवारी बताओ। मैं कोतल लिया पत्रा पाली ले बोला था। हाँ काना है आपके? सेवक पटेल। सेवक पटेल, हाँ सेवक भाई बताओ। बिना खाद के हम जिसे यूरिया नहीं छीट के हम कुछ भी उपाय करके कुछ उपाय है का खेती करे बा यूरिया नहीं डालन कहत हम। अच्छा बिना रासायनिक खाद के? हाँ हाँ तो ओकर पर भी है उपाय, जैविक खाद रहे। और जैविक खाद के बारे में सबसे बेहतर आप ला बताई। हमारे संग में बैठे हैं लोभन साय सारथी जी। सारथी जी हमारे संगवारी के समस्या के समाधान करा। पटेल जी नमस्कार। नमस्कार। आप कौन सा खेती करना चाहते हैं? बिना यूरिया के कौन सा खेती करेंगे? भिंडी का खेती करेंगे। हाँ। तो आपके पास पशुधन है, गाय बैल वगैरह कुछ रखे हैं, घर में पाले हैं क्या? आपके घर में गाय वगैरह रखे हैं क्या? गाय है। तो आप गोबर खाद से करिए। उसका गोबर खाद का ना आप ना एक तो बर्मी कंपोस्ट बना लीजिए, बर्मी कंपोस्ट बना के उपयोग करिए, है ना। उसमें यूरिया के बर्मी कंपोस्ट में सभी प्रकार के पोषक तत्व होते हैं। उसमें यूरिया, फास्फोरस, पोटास सभी चीज़ होते हैं। और पौधों को जो सूक्ष्म तत्व की जरूरत पड़ता है उसमें सूक्ष्म तत्व भी होते हैं। तो आप घर में ना एक टांका बना लीजिए बढ़िया, और उसमें सड़ा हुआ गोबर को भर दीजिए। टांका का मतलब समझ रहे हैं क्या? 6 बाई 10 बाई 3 का एक ईंटा का दीवार करके पक्का टांका बना लीजिए। तो संगवारी हो ये देखा अभी आप समस्या के समाधान बताते रही हैं। और चूंकि देखा तो समय है तेकर खातिर बर समय कम हो जात है और यही चर्चा ला विराम देवो हमन। तो सर बेरा हुआ थे विदा लेहे के, और विदा लेहे ले पहले हम ये हमारे जो किसान संगवारी हैं ते ला हम धन्यवाद करी। भैया आप फोन करे कर से आपके बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। राम राम। तो सर आज के चर्चा ला यहीं विराम देवो काबर की बेरा हुआ थे विदा लेहे के। तो पटेल सर और सारथी जी आप मन हमारा आकाशवाणी में आया और किसान मन के समस्या के समाधान करा, एकर से आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। आपको भी धन्यवाद सर। और किसान भाई वाला भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी किसान भाइयों को भी मैं अपने तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आओ किसान दादा हो आप मन के भी बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे कार्यक्रम ला सुना और हमन ला फोन करा। तो संगी हो आज के कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग रही से टेकराम गोड़ के और प्रस्तुति सहयोग है रामविलास पटेल के। और ये कार्यक्रम के सूत्रधार रहे मैं यानी मुकेश चतुर्वेदी, और ये कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रही हमें नीरज प्रभाकर।
तो भैया हो आप सबो सुनोया संगी संगवारी मन ला मुकेश चतुर्वेदी के राम राम, जय जोहार। जय जोहार। जय जोहार।